लखीमपुर में श्री राम कथा चल रही है, जिसके कारण वहां सुनने के लिए 2-3 दिन से ये पाठ संपन्न नहीं कर पाए। श्री राम कथा शशि शेखर जी महाराज सुना रहे हैं, जो कि 5 वर्ष की आयु से कथा कह रहे हैं। राम नाम मंच के द्वारा ये कथा लखीमपुर के विलोबी हाल में हो रही है। आइए बहुत सुंदर संक्षेपण करते हैं। आज की कथा का प्रारंभ हुआ कि मेघनाद ने लक्ष्मण भैया को शक्ति बाण मार दिया। लक्ष्मण भैया मूर्छित हो गए और मूर्छित होने के बाद मेघनाद आया, उनको उठाने लगा और उठाने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन ब्रह्म शक्ति थी, इसलिए लक्ष्मण जी ने उसका स्वागत किया था कि ब्रह्मा की शक्ति थी और ब्राह्मण क्षत्रियों के पूज्य थे, इसलिए स्वागत किया था। वो दुष्ट समझ रहा था कि हम इनको अभी उठा करके ले जाएंगे, नहीं उठा पाया। हनुमान जी आते हैं, हनुमान जी लक्ष्मण भैया को हाथों पर उठा लेते हैं, उठा करके रामादल में ले आते हैं। रामादल में जैसे ही देखा कि भाई हमारा मूर्छित है, क्या हुआ हनुमान जी, भैया को क्या हो गया, राम जी ने पूछा। हनुमान जी ने कहा, भगवान इनको शक्ति लग गई है, मेघनाद ने बहुत वीरघातनी शक्ति मारी है, जिसके कारण भैया मूर्छित हैं। सारे रामादल में हाहाकार मच गया। यहाँ पर अभिप्राय यह है कि ब्राह्मणों की स्वागत के लिए, ब्रह्म शक्ति के स्वागत के लिए लखनलाल जी ने उस शक्ति को हृदय में धारण किया है। अर्थात त्रेता युग से लेकर के जो ब्राह्मणों की पूजा, ब्राह्मणों का जो सम्मान किया जाता था, बहुत अच्छा था। रामादल में बहुत हाहाकार मचा। राम जी व्याकुल हैं, आंखों से नीर आ गए। अब क्या किया जाए। विभीषण भैया ने कहा, भैया परेशान मत हो मित्र, रावण में के यहाँ एक सुखेन वैद्य है, वो सभी शक्तियों का उपचार जानता है, सभी प्रकार के मूर्छित व्यक्तियों का उपचार कर देता है, क्या किया जाए, कौन जाएगा। विभीषण ने कहा, मैं चला जाऊं, लेकिन मेरा जाना ठीक नहीं। हनुमान जी ने कहा, चिंता मत करो। हनुमान जी ने कहा, मेरा सब कुछ देखा हुआ है, गली गली चौबारे लंका के मुझे पता है। विभीषण ने उनको थोड़ा निशानदेही बताई। हनुमान जी गए, विभीषण जी को वहां से उठाया, सुखेन जी को, और सैया समेत ला करके रामादल में रख दिया। जैसे रखा, वैद्य की आंख खुली। मैं कहा, बोले रामादल में। रामादल में? मैं तो घर सोया था। घर सोए थे, लेकिन अब रामादल में है, क्या करना है। लक्ष्मण को शक्ति लग गई है, उपचार करना है। तो सुखेन वैद्य ने कहा, हे रघुनाथ, मैं तो रावण का राजवैद्य हूं, और ये धर्म मर्यादा के विपरीत है कि मैं दुश्मन के भाई का उपचार करूं, ये ठीक नहीं है। राम ने कहा, अगर वैद्य महाराज, सुखेन भैया, अगर आपका धर्म चला जा रहा है तो मेरे भाई का उपचार आप मत करिए, क्योंकि धर्म पहले है, धर्म पर चलना पहले है। मैंने राज्य तक दिए, राज का त्याग कर दिया, हम वनवासी हो गए, और हमारे पिताजी धर्म की आन में स्वर्गवासी हो गए। इसलिए धर्म पर सदैव तत्पर रहना चाहिए। यहाँ पर एक शिक्षा हमें इस प्रसंग से लेनी है कि राम जी ने अपने मृतप्राय भाई के को देख करके भी सुखेन वैद्य को धर्म पर चलने की जो बात बता रहे हैं, बड़ी अद्भुत है। इसलिए हम सभी सनातनी भाइयों को चाहिए कि हम लोग सब लोग धर्म पर अपने अडिग रहें, हिंदू धर्म पर अडिग रहें, और इसका प्रचार प्रसार करें, और जान तक चली जाए फिर भी धर्म न जाने पाए। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाएं, वह शक्ति हमें दो, दया न दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। राम ने जब सुखेन वैद्य को ऐसा बोला कि वैद्य महाराज, आप धर्म पर ही रहिए, मेरे भाई की अगर मृत्यु हो जानी है तो हो जाने दीजिए, लेकिन आप अपना धर्म का त्याग मत करिए। हालांकि राम जी उस समय बहुत व्याकुल थे। करुणा भरे शब्दों को सुनकर सुखेन वैद्य ने कहा, हे रघुनाथ, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था कि इस समय आप किस तरह का व्यवहार करेंगे। वास्तव में दुख के समय भी जो मर्यादित रहे, उन्हीं का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो सकता है। सुखेन वैद्य ने कहा, नाथ, मैं तो विभीषण
भैया का के मार्गदर्शन पर चलने वाला हूँ, जरूर इलाज करूंगा। और एक डॉक्टर को, एक वैद्य को योग्य है कि जो मरीज है, जो पीड़ित है, उसका इलाज हर संभव, हर कीमत पर करना चाहिए। यहाँ पर ये शिक्षा है। सुखेन जी ने कहा कि प्रभु, मैं वैद्य हूँ, मैं जिस समय उपचार के लिए आया हूँ, मैं उपचार अवश्य करूंगा। कि एक वैद्य को योग्य है कि पीड़ित का उपचार करे, एक गुरु को योग्य है कि अपने शिक्षार्थी योग्य आए बच्चों को अच्छी उचित शिक्षा दे, माता पिता को योग्य है कि अपने बच्चों को उच्चतम संस्कार दे। इसी प्रकार मुझे योग्य है, मैं डॉक्टर हूं, तो मरीज मेरा दुश्मन ही क्यों न हो, अगर दुश्मन भी है तो उसका भी इलाज उस डॉक्टर को करना चाहिए, यही उसका परम धर्म है। ऐसा सुखेन जी ने राम जी से कहा। लेकिन रघुनाथ, आपने जो संयम से बात की है, और इसको देखकर मैं अभिभूत हो गया हूँ। ये कह करके सुखेन वैद्य ने लखनलाल जी की नाड़ी पकड़ी, कहा उपचार तो है, लेकिन उपचार बहुत दूर है। सूर्योदय के पहले अगर वो उपचार हो गया तब तो ठीक, अगर सूर्योदय हो गया और उपचार नहीं हो पाया तब तो प्राण जा सकते हैं। क्या उपचार है? संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी? द्रोणागिरी पर्वत पर। द्रोणागिरी पर्वत कहाँ है? उत्तराखंड में। और लंका कहाँ है? दक्षिण में, बहुत दूर है, कौन जाएगा? राम देखने लगे, हनुमान जी प्रकट हो गए। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, तुम तो पर्वताकारा। हनुमान जी ने कहा मैं जाऊंगा, आपका सेवक जाएगा, जय श्री राम कह करके राम जी चल दिए। सुखेन वैद्य ने कहा जिसके दास ऐसे हो तो विजय उसकी दासी होती है, जय उसकी दासी होती है, पराजय नहीं हो सकती मेरे राम। ऐसा कहकर हनुमान जी चल दिए। रावण के दूत वहां पर थे। रावण के दूतों ने लंका में जाकर रावण को बताया, कालनेमी को प्रेरणा दी है। कालनेमी रास्ते में बाधा बन करके हनुमान जी के सामने आया। हनुमान जी महाराज पहले तो पहचान नहीं पे, बाद में जब ज्ञात हुआ कालनेमी को पूंछ में पकड़ा और पटक करके वहीं पर उसका संहार कर दिया। अर्थात राम के कार्य में जो जाता है, कोई कार्य करता है, वहां बाधाएं कालनेमी रूपी आती हैं, उन बाधाओं को हमें नष्ट करना है और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है, मार्ग भ्रम नहीं करना है। हनुमान जी पहुंचे कहाँ? द्रोणागिरी पर्वत। सुखेन वैद्य ने कहा था बूटी ज्वाल के समान जल रही होगी। रावण ने अपने दूतों को बुलाया, द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचाया, वहां पर अपने माया से समस्त बूटियों में प्रकाश उत्पन्न कर दिया है। हनुमान जी भ्रमित हो गए। बलवान बहुत ज्यादा विचार नहीं करते। मेरे हनुमान जी ने पहाड़ का वो खंड उठा लिया जहां पर बार बार उनको हृदय से प्रेरणा हो रही थी, वो पहाड़ लेकर के चले। रास्ते में जब आधा मार्ग तय कर लिया, अयोध्या पहुंचे। अयोध्या के पहले उनके मन में विचार आया कि मैं रामादल में ये बूटी पहुंचा दूंगा और लक्ष्मण के प्राण बचा लूंगा। ऐसा विचार जैसे ही मैं का किया, उधर भरतलाल जी नंदेगांव से अयोध्या आए थे, क्योंकि सुमित्रा ने कुछ सपने देखे थे, वो शांति यज्ञ करने लगे थे। उन्होंने देखा कोई बवंडर आ रहा है, निकाला कुशा का तीर, हनुमान जी पर चलाया। जिस समय हनुमान जी सोच रहे थे मैं कर रहा हूं, मैं शब्द का अहंकार रूपी मैं जैसे हनुमान जी के हृदय में आया, ठीक उसी समय बाढ़ आकर के लगा। हनुमान जी धरती पर गिर पड़े। जब गिर पड़ते हैं भैया, राम राम कहते हैं, राम राम सीताराम कहने का शब्द जब उच्चारण उनके कान में पहुंचा, भरतलाल जी व्याकुल हो गए। कौन है? राम राम कह रहा है, क्या बात है? पास पहुंचे, बोले क्या बात है, कौन हो भाई, कहाँ से आए हो, क्या काम है, ये सब पहाड़ वहाड़ ये कहाँ जा रहे हो? तब हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई, ऐसा हुआ, सारी कथा सुनाई। भरतलाल जी आंखों में आंसू लिए, हाय मैंने क्या कर दिया। लक्ष्मण तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, राम की सेवा में जिए, राम की सेवा में मरने जा रहे हो। बहुत ग्लानि हुई। फिर भरत जी ने कहा व्याकुल हैं, मैं अपने बाण पर चढ़ा करके आपको भेजता हूँ और आप शीघ्र ही पहुंच जाएंगे। हनुमान जी ने कहा जो राम का नाम आपने लिया और राम के नाम को लेकर के बाण का संध्यान करके हमको उस पर जा भेजना चाहते हो, तो मेरे राम मेरी इस अवस्था को कैसे नहीं सही कर सकते। राम का नाम स्मरण करते ही उनके सारे घाव भर गए, उनके शरीर में उत्तेजना आ गई और बोले मैं जा रहा हूँ। और हनुमान जी महाराज चल दिए। इधर भगवान श्री राम बहुत व्याकुल हैं। अर्धरात्रि बीत चुकी, हनुमान जी नहीं आए, कब आएंगे, मेरे भैया के प्राण कैसे बचेंगे। अर्थात
यहाँ के इस प्रसंग से हमें आपको ये शिक्षा लेनी है, कार्य चाहे जितना कठिन करो, चाहे जितना काम करो, चाहे पूरा धरती अपने सर पर उठा लो, लेकिन अभिमान नहीं करना चाहिए, मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मैंने किया ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान सदैव अभिमान को खाते हैं और अपने भक्तों का अभिमान तो तुरंत समाप्त कर देते हैं। अभिमान नहीं करना चाहिए। हनुमान जी महाराज को देर हो रही है तो राम जी यहाँ पर व्याकुल हैं, कहते हैं भाई कारणवश भाई भाई में चाहे कितनी भी अनबन हो, कारणवश भाई भाई में चाहे कितनी भी अनबन हो, पर विपत पड़े पर भाई ही देता है साथ, एक मन हो। एक मन के साथ भाई ही लग सकता है। ये है एक लहू जब दोनों का, तो आए क्यों कर जोश नहीं, भाई ही भाई के दुख में रह सकता है खामोश नहीं। राम कह रहे हैं भैया मेरे, लेकिन कैसा भाई होना चाहिए? लक्ष्मण जैसा छोटा भाई हो। उस छोटे भाई ने युद्ध राम और रावण का था। याद रखो मित्रों, राम जी की सीता का हरण हुआ था और युद्ध किसमें था? युद्ध था राम और रावण में, लेकिन वो जो शक्ति थी किसके लिए थी? राम के लिए थी। किसने ले लिया? लक्ष्मण ने। राम कह रहे हैं भैया तुमने हम अपने सीने में मेरे लिए जो प्राणघातक शक्ति थी उसको ले लिया, आप मरणासन्न हो गए, ऐसे बिलख रहे हैं। और इस भाईचारे को देखो, जब भाई पर दुख आया है तो इस युद्धस्थल में पहले निज अपने प्राण गंवाया है। भाई जब मरा जिया फिर मैं, तो लाख लाख धिक्कार मुझे, वह तो बलिहार हो चुका है, अब होना है बलिहार मुझे, ऐसा मेरे राम चिंतन कर रहे हैं पहले। और उन्होंने कहा, बहुत सुंदर बात कही है, मिल जाते हैं विश्व में मित्र कुलत्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं भाई बारंबार। बहुत सुंदर प्रसंग। सादर जय सिया राम। राम राम। शुभ रात्रि। कथा यहीं पर विसर्जित होती है। सादर जय सिया राम।